साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त कोहराम मच गया जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपना करीबी बता दिया और ये तक कह दिया कि वो अक्सर उनसे फोन पे बात करते रहते हैं और दोनों से मिलते भी रहते हैं। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिंदे का सवाल आते ही फडणवीस ने माइक खराब होने का बहाना लगा दिया और शिंदे पर आए सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अब फडणवीस के इस बयान से, फडणवीस के इस रवैये से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। खास तौर पर शिंदे खेमे में तो अफरा तफरी का माहौल है और उद्धव और पवार के खेमे में खुशी की लहर नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है फडणवीस का पूरा बयान, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम सा मच गया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। सबसे बातचीत होती है, सब फोन उठाते हैं। ये बात अलग है कि अगर उद्धव ठाकरे ने मेरा फोन उस वक्त उठा लिया होता तो आज बात कुछ और होती। दरअसल देवेंद्र फडणवीस मनी कंट्रोल वेल्थ समिट 2025 के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं पर फडणवीस ने कहा कि उनके रिश्ते किसी भी राजनेता से या फिर राजनीतिक दल से खराब नहीं है, सबसे उनकी फोन पर बात होती है। यहाँ पर फडणवीस ने हंसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने मेरा फोन उठा लिया होता तो आज बात कुछ और होती। अब जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो मीडिया वालों ने भी पूछ लिया कि क्या उनकी उद्धव ठाकरे या शरद पवार से बातचीत होती है, उनके विपक्ष से रिश्ते कैसे हैं। तो इस पर फडणवीस ने तपाक से कहा कि रिश्ते कभी भी बहुत खराब नहीं रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा मकाम आया था जब पॉलिटिकल विरोध की जगह दुश्मन की तरह बातें होने लगी थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया था, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली सभा में ही कहा था कि हम बदले के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करेंगे। मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूँ, मैं संवाद करना चाहता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। फडणवीस ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि अगर आप पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों से ही मेरी फोन पर बात होती रहती है। मैं अक्सर इन दोनों से मिलता भी रहता हूं और खासकर राजनीतिक मसलों में मैं इनकी राय शुमारी भी लेता हूं क्योंकि शरद पवार को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उद्धव ठाकरे की सलाह भी मैं लेता रहता हूं। यहाँ पर फडणवीस ने बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनकी बातें होती है, मिलते रहते हैं और उनकी सलाह भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि एकनाथ शिंदे से आजकल आपके रिश्ते कैसे हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन पर आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर फडणवीस सकपका गए और फडणवीस ने यहाँ पर माइक की खराबी का बहाना लगा दिया। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब सवाल और माइक खराबी के बीच 2 मिनट गुजर गए और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनेताओं के बीच जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वैसी रिलेशनशिप मेरी सबके साथ है। मैं सबके साथ बातचीत करता हूँ, मेरी किसी से भी इतनी दूरी नहीं है कि मैं किसी से बातचीत न कर पाऊँ। फडणवीस ने कहा कि किसी ने मेरे से शिंदे के बारे में पूछा तो मैं बता दूं कि उनसे भी मेरा रिश्ता खराब नहीं है, अच्छा है। हम एक साथ काम कर रहे हैं और बीएमसी चुनाव भी हम एक साथ ही लड़ेंगे। यहाँ पर फडणवीस ने बहुत फीका सा जवाब एकनाथ शिंदे को लेकर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर फडणवीस ने काफी कुछ कहा और कहा कि उनसे फोन पर बात होती है, उनसे मिलते रहते हैं, राजनीतिक मसलों में उनकी सलाह भी लेते हैं। अब फडणवीस के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फडणवीस के इस बयान से, इस रवैये से शिंदे गुट में कहीं ना कहीं तूफान सा आ गया है। शिंदे गुट में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तारीफ करना यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है आखिर फडणवीस के मन में क्या हो सकता है? क्या फडणवीस वाकई में एकनाथ शिंदे को अब अलग थलग करने की राह पर चल पड़े हैं? क्यों आखिर उन्होंने भरे मंच से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद विधानसभा में काफी हंगामा हो गया। अब ये बयान भैयाजी जोशी ने दिया, लेकिन विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की सीधे तौर पर कॉलर पकड़ ली और देवेंद्र फडणवीस को ही मराठियों का दुश्मन करार दे दिया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर काफी बुरा भड़कते नजर आए। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चीख कर कहा कि देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस को पूरे मराठियों से, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मराठियों का दुश्मन माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैया जी ने क्या बयान दिया था, जिसको लेकर विधानसभा में इतना हंगामा हुआ। तो दरअसल एक दिन पहले ही आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैया जी ने मुंबई मराठी और भाषा को लेकर एक बयान दिया था। इसमें भैया जी जोशी ने कहा था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है, जैसे कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है, क्योंकि वहाँ पर गुजराती ज्यादा रहते हैं। गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए आप मुंबई में रहें तो मराठी सीखनी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी आनी ही चाहिए। भैया जी जोशी के इस बयान से देवेंद्र फडणवीस खुद सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और मुंबई में रहना है तो सभी को मराठी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भाषा है। अब देवेंद्र फडणवीस अपना रुख पहले ही साफ कर चुके थे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जबरन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को मराठी दुश्मन करार दिया और पूरे महाराष्ट्र से और मराठियों से माफी मांगने के लिए कहा। अब आदित्य ठाकरे ने इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में कहा कि मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैया जी जोशी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से साफ कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ पर सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरे की भाषा का भी सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि मुझे बार बार इस मामले में सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सफाई मांगनी है तो जिन्होंने बयान दिया है उनसे मांगे, मुझसे नहीं, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया और मैं पहले भी क्लियर कह चुका हूँ कि मैं इस बयान का किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करता और वापस से कह रहा हूँ कि मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस की ये बात सुनकर, ये जवाब सुनकर आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि अब आदित्य ठाकरे के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि फडणवीस ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। अब आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना यूबीटी नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी मांग की कि मराठी भाषा और मुंबई का अपमान करने वाले भैया जी जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लोढ़े ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का हमेशा से मुंबई से द्वेष रहा है और इस विचारधारा के लोग लगातार मुंबई और मराठी के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और भैया जी जोशी का ये बयान इसका साफ साफ उदाहरण पेश कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने भैया जी जोशी से माफी मांगने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे विधानसभा में जबरन फडणवीस को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करते रहे। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तो ये भी आरोप लगाया कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं और फिर हमें ही गालियाँ देते हैं। अब फडणवीस को ये सब कुछ कहने का आदित्य ठाकरे का क्या मतलब था, ये समझ से बाहर है, क्योंकि फडणवीस बार बार क्लियर कर चुके हैं कि वो भैया जी जोशी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और मराठी भाषा को वो पूरे महाराष्ट्र की भाषा करार दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे जबरदस्ती भैया जी जोशी के बयान में फडणवीस को लेकर आए, जबरदस्ती फडणवीस को मराठी दुश्मन तक कह दिया। तो आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे का ये रवैया थोड़ा इनमेच्योर है? क्योंकि जिसने बयान दिया है माफी उससे मंगवानी चाहिए, ना कि देवेंद्र फडणवीस से। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।